कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट रेशो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो है। लास्ट वीडियो में हमने करंट रेशो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि करंट रेशो लिक्विड रेशो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या है, ये सब हमने देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दिया, वहां से जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। हमने वैसे लास्ट वीडियो में जो देखा था कि करंट रेशो क्या होता है। करंट रेशो एक लिक्विडिटी रेशो होता है जो कि मेजर करता है एक एंटरप्राइज की एबिलिटी को कि क्या वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो है और जो करंट लायबिलिटीज है वो पे कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है करंट रेशो का वो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटीज, यानी कि जो इसकी आइडियल रेशो होती है वो होती है 2:1, यानी कि जो मतलब कि जो आपकी करंट एसेट है वो 2 टाइम्स है, मतलब ट्वाइस है किसका, करंट लायबिलिटीज का। और हमने ये भी देखा था जो करंट रेशो होती है वो एक पर्टिकुलर डेट को निकाली जाती है, फॉर द पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं होती है। मतलब जिस डेट के लिए हम वो कैलकुलेट करते हैं सिर्फ उसी डेट पे हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की पोजीशन देखते हैं, उसी के हेल्प से हम वो निकालते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द करंट रेशो आपको निकालनी है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, मतलब आपको क्या निकालनी है, करंट रेशो। सबसे पहले तो हम करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी, यही हमने पढ़ा। अब हमें दो चीज चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अगर ये दोनों चीज आपको मिल गई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, टोटल एसेट दिया है, फिक्स एसेट दे रखी है जो कि टाइंजिबल है, शेयर होल्डर का फंड दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों तो आपके पास में एसेट है। शेयर होल्डर का फंड क्या होता है, हमारे पास में लायबिलिटी होती है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है। यानी कि जो मेरा टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फिक्स एसेट प्लस में जो आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, प्लस में करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। ठीक है, यानी कि फिक्स एसेट प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट, इन तीनों को आप टोटल कर देते हो तो आपको मिलता है टोटल एसेट। क्वेश्चन में टोटल एसेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 लाख का। आप यहाँ पे लिखोगे फिगर कितना, 3 लाख आपका यहाँ आ गया। फिक्स एसेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,60,000, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आपको दी हुई है, कितने की दे रखी है, 1 लाख की, ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में करंट एसेट, यहाँ से आप करंट एसेट निकाल लोगे सॉल्व करके, ये 2,60,000 हो जाएगा। 2,60,000 इधर चला जाएगा तो यानी कि आपके पास में करंट एसेट हो जाएगी 3 लाख माइनस में कितना, 2,60,000। तो आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास में आंसर आएगा कितना, 40,000। ये आपकी करंट एसेट आ गई। अब हमें निकालना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का क्या फॉर्मूला, करंट लायबिलिटी निकालनी है। करंट लायबिलिटी के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ, टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होती है आपके पास में, टोटल लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो आपके पास में लायबिलिटी का टोटल होगा और जो एसेट का टोटल होगा वो दोनों इक्वल होंगे, तभी तो आपकी बैलेंस शीट बनती है ना। अब टोटल एसेट की फिगर आपको दे रखी है, टोटल लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, टोटल लायबिलिटी में इंक्लूड होता है शेयर होल्डर का फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड इंक्लूड होता है, प्लस होता है हमारे पास में इसके अंदर क्या, दूसरी चीज आती है इसके अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, प्लस में आता है हमारे पास में करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये तीनों चीज मिलके आपके पास में क्या हो जाती है, वो टोटल लायबिलिटी हो जाती है। ये इज इक्वल टू टोटल एसेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे शेयर होल्डर का फंड आपके पास में, यहाँ पे शेयर होल्डर का फंड आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 लाख दे रखा है, और टोटल एसेट आपको कितनी दी हुई है, 3 लाख। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 लाख इज इक्वल टू कितना, शेयर होल्डर का फंड है 2 लाख। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 80,000। ठीक है, माइनस में आप क्या कर दोगे, यहाँ से करंट प्लस हो जाएगी यहाँ पर क्या, करंट लायबिलिटी। यही है हमारे पास में क्वेश्चन में, यही आपको पास में दिया हुआ है। ठीक है, यही आ जाएगा आपके पास में। अब ये 2,80,000 दोनों को टोटल करेंगे, दोनों को इक्वल के इधर की तरफ ले आएंगे, यानी कि आपका करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लाख माइनस में 2,80,000। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 20,000। यानी कि आपको जो करंट रेशो निकालने के लिए चाहिए होता है, हमें करंट एसेट चाहिए होती है, आपके पास में आंसर आपके कितना आया, 40,000 आ गया करंट एसेट का, और डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी
लायबिलिटी हमने कितना निकाला 20,000, 20,000 आप यहाँ पे लिख दोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास में 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा आपके पास में 2:1। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बट इसके अंदर भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। दो फॉर्मूले हमने पढ़े, टोटल एसेट का और टोटल लायबिलिटी का। टोटल एसेट में जो इंक्लूड होता है वो होता है फिक्स एसेट प्लस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस में करंट एसेट। ठीक है, इससे आपका करंट एसेट निकल जाएगा। टोटल लायबिलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर का फंड प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में करंट लायबिलिटी। इसकी हेल्प से आपकी करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि करंट एसेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है 5,25,000। ठीक है, करंट एसेट आपको 5,25,000 दी है। इन्वेंट्रीज दे रखी है आपके पास में 2 लाख। इन्वेंट्रीज को और क्या कहते हैं बताओ, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्वेंट्रीज को, स्टॉक कहते हैं। वो दिया रखा है आपके पास में 2 लाख, जिसके अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, लूज टूल 75,000 का। मैंने आपको ये बताया था स्टॉक आपको लेना है लेकिन एक्सक्लूडिंग होना चाहिए क्या, लूज टूल। अगर क्वेश्चन में वो इंक्लूड है तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी कि जो आपकी इन्वेंट्रीज की फिगर है उसमें से हमारे पास में आपके पास में जो करंट एसेट की फिगर दे रखी है ये आपके पास में इतना 5,25,000 है, आप इसमें से क्या कर दोगे, ये वाला लूज टूल्स का माइनस कर दोगे। ठीक है, आपके पास में फिर वो नेट करंट एसेट आ जाएगी। अब आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 2,25,000, आपको निकालना है करंट रेशो। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी। हम ये लिख लेंगे। अब हमें क्या, दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, नंबर 1 करंट एसेट पता होनी चाहिए, नंबर 2 हमारे पास में करंट लायबिलिटी पता होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 2,25,000 इज इक्वल टू करंट एसेट की फिगर दे रखी है 5,25,000 माइनस में यहाँ पे कर देंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को आप इधर लेकर आ जाओगे, आप इसको सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा कितना, आपको इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा कितना, 3 लाख का। ठीक है, समझ आ गया। अब आता है आपकी करंट लायबिलिटी निकल गई, आप यहाँ पे लिख दोगे, नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा 3 लाख। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, करंट एसेट। करंट एसेट क्वेश्चन में दे रखा है 5,25,000। आपको ये नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, करंट एसेट जो हमें दी है 5,25,000 इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 75,000 किसका, लूज टूल्स का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, जो करंट एसेट की फिगर होती है वही एज इट इज लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको जो करंट एसेट की फिगर दी है उसमें से आप 75,000 लूज टूल्स का माइनस करोगे, अगर क्वेश्चन में वो इंक्लूडिंग लिखा हुआ है तो। ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में ये इंक्लूडिंग लिखा है तो आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसको आपको माइनस करने पे जो आपके पास में आंसर आएगा वो आएगा 4,50,000। ठीक है, अब ये 4,50,000 आप क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे, 4,50,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ 4 लाख ज्यादा हो गया, यहाँ पे 4,50,000 हो गया। यहाँ पर आपके पास में इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कितना, 1.5:1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आपको क्वेश्चन दे रखा है रेशो ऑफ करंट एसेट, आपके पास में दे रखा है रेशो ऑफ करंट एसेट कितना है 6 लाख टू करंट लायबिलिटीज 4 लाख इज 1.5:1। आपको जो अभी गिवन है वो गिवन क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी। ये आपका करंट रेशो का फॉर्मूला होता है। आपको दिया है कि ये 6 लाख डिवाइडेड बाय में कितना दे रखा है, 4 लाख दे रखा है, यानी कि इसका रेशो जो आया 1.5 डिवाइडेड बाय में 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशो ऑफ 2:1। वो क्या करना चाहते हैं, ये जो आपके पास में रेशो दिया हुआ है इसको वो 2:1 बनाना चाहते हैं, यानी कि 2/1। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब दूसरा ये चीज बोल रहा है बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, मतलब कुछ करंट लायबिलिटीज का पार्ट पे करके वो इतना रेशो मेंटेन करना चाहते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशो ऑफ 2:1 में बी
मेंटेन, आपको अमाउंट निकालना है करंट लायबिलिटी को कि वो कितना पे करें जिससे उनका रेशो जो है 2:1 मेंटेन हो जाए। ठीक है, नंबर 1 हमें जो है याद रखना, हमें क्या हम पहले लिख लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम दैट जो करंट लायबिलिटी का अमाउंट है वो कितना अमाउंट है, एक्स है। ठीक है, और मतलब कि ये एक्स है तो आपकी जो वो करंट एसेट हुई होगी कितना वो पे कर रहा है, एक्स अमाउंट वो पे कर रहा है। तो आप करंट लायबिलिटी में से कितना माइनस करोगे, एक्स माइनस कर दोगे, तो करंट एसेट में से कितना माइनस करना पड़ेगा, डबल 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेशो हमें क्या मेंटेन करनी है, 2:1, 2 डिवाइडेड बाय में मेंटेन करनी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको, यानी कि अभी हमारे पास में दे रखा है 2 डिवाइडेड बाय में 1 इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखोगे कितना 6 लाख। ठीक है, उसके बाद आएगा डिवाइडेड बाय में कितना 4 लाख, ये है आपके पास में। यानी कि आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 8 लाख इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 लाख। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो करंट इसमें से आपको जो पे करना है, कितना पे करना है, एक्स पे करना है। ये था ना करंट एसेट डिवाइडेड बाय में करंट लायबिलिटी, अभी तो ये हो गया। यहां पर अगर आप एक्स माइनस करोगे तो इसको इक्वल करने के लिए यहां पर कितना करना पड़ेगा, 2x माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल होएगा। दोनों साइड को इक्वल करने के लिए अगर आप यहाँ लायबिलिटी में से एक्स को माइनस कर दोगे तो एसेट में से कितना माइनस करना है, आपको 2x माइनस करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको रेशो 2:1 मेंटेन करनी है, इस वजह से हमने ऐसा किया। ठीक है, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 2x को आप इधर ले आओ, इसको करने पर आपके पास में आ जाएगा 2x प्लस में यहाँ पर आएगा आपका माइनस में x इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 8 लाख माइनस में कितना 6 लाख। ठीक है, ये हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 2 लाख, यानी कि आपके पास में जो करंट लायबिलिटी का अमाउंट आया वो कितना आपको पे करना है, 2 लाख पे करना है, जिससे कि आपका करंट रेशो का जो मेंटेन हो जाएगा वो 2:1 मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे आप करके देखना, कोई डाउट होता है तो कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि करंट रेशो का हमारे पास में कुछ ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखना जरूर, लास्ट तक देखना, पूरी देखना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। इसी वजह से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।